राधे राधे दोस्तों। जब बात आती है श्री कृष्ण के रास की तो अक्सर हमें ध्यान में आती है रासेश्वरी श्रीमती राधा रानी और गोपियां। पर क्या कभी श्री कृष्ण पत्नियों को कन्हैया संग रास का अवसर मिला? क्या रास सिर्फ वृंदावन में होता था? आजकल यही माना जाता रहा है कि श्री कृष्ण का दिव्य रास केवल वृंदावन में हुआ गोपियों के साथ। पर आज हम सबूतों के साथ आपको बताएंगे कि क्या कभी श्री कृष्ण की पत्नियों ने किया श्री कृष्ण संग रास। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब हमें श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े दो सबसे ज्यादा प्रमाणिक ग्रंथों में मिल जाता है। ये दो ग्रंथ हैं, पहला गर्ग संहिता और दूसरा हरिवंशा पुराण। आइए पहले बात करते हैं गर्ग संहिता में वर्णित श्री कृष्ण पत्नियों के रास की। दोस्तों, गर्ग संहिता का 18वां अध्याय बताता है कि जब सिद्धाश्रम में श्री राधा रानी अपनी अनंत सखियों यानी श्री कृष्ण पत्नियों से मिलती है तो सभी हरि पत्नियों ने रास की इच्छा श्री कृष्ण को बताई, क्योंकि रसिकेश्वर श्री कृष्ण यहाँ स्वयं है। सभी वृंदावन गोपियां और स्वयं रासेश्वरी श्रीमती राधा रानी यहाँ है। तो प्रेम से भरे माहौल में श्री कृष्ण संग रास की इच्छा महारानी रुक्मिणी और सभी परम श्रेष्ठ पत्नियां जताती हैं। श्री राधा रानी और कृष्ण भी तैयार थे। तब होता है संसार का सबसे मनोरम रास, जिसमें श्री रुक्मिणी, श्री राधा रानी, सभी हरि प्रिय पत्नियां शामिल थी। गर्ग संहिता बताती है कि जितनी संख्या में गोप सुंदरियां और राजकन्याएं यानी कि श्री कृष्ण पत्नियां वहां मौजूद थी, श्री कृष्ण ने उतने ही रूप धारण कर लिए थे और करोड़ों कामदेवों को अपनी बाहों के एक इशारे भर से हर लेने वाले, उनका मन मोह लेने वाले श्री कृष्ण अपनी हर पत्नी, अपनी हर गोपी, अपनी रुक्मिणी, अपनी सत्यभामा, अपनी जाम्बवती, अपनी राधा, अपनी गोपियों पर प्रेम बरसाने लगे। अब आते हैं हरिवंशा पुराण में दिए गए द्वारका रास के वर्णन पर, जिसे खुद वैशंपायन मुनि बता रहे हैं। ये वर्णन दिया गया है हरिवंशा पुराण के विष्णु खंड में। हरिवंशा पुराण का यह विष्णु खंड साफ तौर पर श्री कृष्ण के द्वारका रास का वर्णन करता है, जिसमें श्री कृष्ण माता सत्यभामा समेत सभी पत्नियां, बलराम जी और महारानी रेवती, अर्जुन, सुभद्रा, नारद मुनि, सांब, प्रद्युम्न जैसे यादव कुल के सभी युवक, स्वर्ग की अप्सराएं जैसे उर्वशी आदि देवी देवताओं के शामिल होने का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। जब इन सब ने श्री कृष्ण के प्रेम का स्वयं आनंद लिया, द्वारका के रास का आनंद लिया। वैशंपायन मुनि बताते हैं कि अपने अंगों पर चंदन के लेप से लिपटे बलराम बेहद सुंदर दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने गहरे नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे जो बारिश के बादलों से मिलते जुलते थे। वैशंपायन मुनि आगे बताते हैं कि सभी दिव्य महिलाओं ने गीत गाए, यशोदा माँ की प्रसिद्धि गाई कि किस तरह उन्होंने रस्सी से श्री कृष्ण के उदर को बांध दिया था। अरिष्ठा और धेनुका का उद्धार श्री कृष्ण ने किस प्रकार से किया था। दिव्य महिलाओं ने गाने गाते हुए कहा कि कैसे श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन को धारण किया गया। दिव्य महिलाओं ने आगे स्तुति के गीत गाए, कैसे श्री कृष्ण ने कुब्जा को परम सुंदरी बनाया। श्री कृष्ण, माता सत्यभामा आदि सभी सुंदर गाने गा रहे हैं। अर्जुन देवी सुभद्रा के साथ गा रहे हैं। प्रद्युम्न, सांब, सात्यकी, सत्राजित कन्या माता सत्यभामा और परम सुंदर चारों देशने सभी रास में खोए हुए हैं। अतिथि के रूप में नारद मुनि भी इस मनोरम रास में शामिल हैं। यानी कि दोस्तों, गर्ग संहिता और हरिवंशा पुराण श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े हुए दो सबसे ज्यादा प्राचीन और पौराणिक प्रमाणिक ग्रंथ, जो कि इस बात को बताते हैं साफ तौर पर कि द्वारिका में भी कभी रास हुआ था। श्री कृष्ण की पत्नियों को भी रास में भाग लेने का अवसर अवश्य मिला था और ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि श्री कृष्ण ने अपनी पत्नियों को रास के रस से वंचित रखा हो। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये साफ तौर पर पता चलता है कि श्याम सुंदर का प्रेम कभी भेद नहीं करता। उनके संग रास का अवसर न सिर्फ ब्रज गोपांगनाओं बल्कि उनकी परम श्रेष्ठ पत्नियों को भी द्वारका में मिला और सिद्धाश्रम में भी उन्होंने स्वयं श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण के साथ रास का आनंद लिया। सभी गोपियां और पत्नियां अपने भेद भूलकर श्री कृष्ण के प्रेम में उस रास में एक हो जाते हैं। पहचान में ही नहीं आता कि कौन है गोपी और कौन है कृष्ण पत्नी। ये है श्री श्याम सुंदर के रास का असली सच, कृष्ण प्रेम का असली सच, जो जीवन का सार है। इसे जो जान ले वो मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम इस द्वारका रास श्री कृष्ण के अपनी पत्नियों संग रास से सीख सकते हैं, वो ये
कि इन सभी देवियों यानी श्री कृष्ण की पत्नियों और गोपियों में से किसी भी एक देवी को दूसरी देवी से कम मानने वाला, उनका सम्मान ना करने वाला या उनके प्रति अपने मन में किसी भी तरह का बैर भाव या नफरत की भावना पालने वाला व्यक्ति सीधे अपने नर्क का द्वार खोलता है। उसकी कोई पूजा पाठ फलीभूत नहीं होती, क्योंकि भक्ति का आधार प्रेम है। जहाँ भक्त के मन में नफरत आई, वहाँ श्री कृष्ण की उनसे दूरी बढ़ जाती है। दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @krishna_my_soul_khushbu। अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और यहाँ आपको जानने को मिलेंगे कान्हा के जीवन से जुड़े बेहद अद्भुत छोटे छोटे तथ्य और बेहद खूबसूरत कोट्स। आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कान्हा से जुड़ी सबसे खास जानकारी को पाने के लिए मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।